मूड में है और शायद उसकी सोच यही कि अभी हाथ में केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही है, तो कहीं ये भी ना खिसक जाए। तो क्यों ना अब इस साल होने वाले हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव पर ही ध्यान दे दिया जाए। अब राजस्थान में तो सियासत के लिए कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले किस्मत तो आजमा ही ली जाए गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। तो बस इसीलिए एक बड़ा ऐलान आज कर दिया गया सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि सियासत में टिके रहना भी कोई आसान नहीं, क्योंकि जिस तरह यहां भी टांग खिंचाई होती है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और अगर आप अपने आला कमान के करीब हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती है। अब इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज कांग्रेस के एक बड़े ऐलान ने यह तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस सुप्रीमो की नजरों में अशोक गहलोत का नाम तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया जाए। अब हालांकि दरकिनार तो यूपी चुनाव के वक्त भी नहीं किया गया था, लेकिन होनी को जो मंजूर था वही हुआ, यानी कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन इस बार एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट पर भी दोबारा भरोसा जताया है। दरअसल अब इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होगा और साल के आखिर यानी दिसंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब चुनाव सिर पर हैं और इस वक्त जिस तरह से देश में कांग्रेस के हाल हैं उसे देखते हुए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को कांग्रेस की ओर से एक नई जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल गहलोत को अब यहां सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है और इनके साथ ही टीएस सिंहदेव और मिलिंद देवड़ा को पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है गुजरात। जाहिर है जब राजस्थान से गहलोत को नई जिम्मेदारी दी गई तो फिर पायलट को दरकिनार करना भी आसान नहीं, क्योंकि राजस्थान की सियासत में और कांग्रेस में पहले भूचाल यहीं से खड़ा हुआ था। कांग्रेस जानती है इस बात को, तो अब पायलट को हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्वर के रूप में जिम्मेदारी दे दी गई है। यहां सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल को बनाया गया है। आपको बता दें कि गुजरात की कांग्रेस की सियासत पर नजर रखने के लिए राजस्थान के ही पूर्व मंत्री रघु शर्मा को प्रभारी का जिम्मा दिया हुआ है। यानी अब गुजरात को रघु शर्मा और अशोक गहलोत दोनों देखेंगे। और अब यह सवाल अलग है कि मोदी और शाह के गुजरात में राजस्थान के ये दो दिग्गज क्या कमाल दिखाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन अब यहां चर्चाएं ये भी है कि कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच किसी भी विवाद की आशंका को देखते हुए फिलहाल दो राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी है। जाहिर है अब ये दोनों नेता ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे। हालांकि गहलोत पर तो राजस्थान का भी जिम्मा है, लेकिन अब कांग्रेस के इस ऐलान को दूसरे नजरिए से भी आंका जा रहा है। दरअसल कल यूपी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने जिस तरह जयपुर पहुंचकर गहलोत को यह नसीहत दी कि वो सतर्क रहे, और ऐसा इसलिए कहा था कि गहलोत ने अपनी बात में, जब वो बातचीत चल रही थी उस दौरान उन्होंने पुरानी बातों का भी जिक्र किया था और सरकार गिराने के षड्यंत्र का पुराना मुद्दा भी छेड़ दिया था। तो अब चर्चा यह भी कि कांग्रेस सुप्रीमो ने पायलट को भी एक नया काम दे दिया है और वहीं गहलोत को भी एक नई जिम्मेदारी। लेकिन सवाल यह कि क्या कोई ये जानता है कि सियासी बादल कब उमड़ घुमड़ कर बरसना शुरू करते हैं। और वही बात यह भी कि जिस तरह से कांग्रेस आला कमान ने भरोसा कर गहलोत और पायलट को दो राज्यों की जिम्मेदारी दी है और उनसे इन दो राज्यों में कामयाबी की उम्मीद की है, तो क्या वो उम्मीद पूरी हो पाएगी? सवाल कई है, क्योंकि जब बात राजनीति की होती है तो सवाल भी कई उठते हैं और कई मुद्दों पर चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।